जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। ये मेरी बातें नहीं, बल्कि ये हमारे मशहूर उद्योगपति जो हाल ही में हमारे बीच में नहीं रहे, सर रतन टाटा जी के कुछ बातें हैं। आज हम इस प्रसंग में उनके संपूर्ण जीवन के बारे में जानेंगे। अट्ठाईस दिसंबर 1937 को बम्बे, ब्रिटिश भारत, हाल ही में मुंबई हम कहते हैं, में जन्म रतन टाटा, नबल टाटा और सुनी कमिसारिट के बेटे हैं। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब वे अलग हो गए थे। उसके बाद उन्हें जैन पेटिट पारसी अनाथालय के माध्यम से उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने औपचारिक रूप से गोद ले लिया था। रतन टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा, जो कि नबल टाटा और सिमन टाटा के बेटे थे, के साथ हुआ। 84 वर्षीय इस व्यक्ति ने कैंपियन स्कूल, मुंबई कैथेड्रल और जॉन कानन स्कूल, मुंबई बिशप कैंटन स्कूल, शिमला और रिवरेड कंट्री स्कूल, न्यूयॉर्क शहर में शिक्षा प्राप्त की है। वे कार्नेल विश्वविद्यालय और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जब जे.आर.डी. टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। उन्हें कई कंपनियों की प्रमुख से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनियों में दशकों बिताए थे। टाटा ने सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करके उनकी जगह नए लोगों को लाना शुरू किया। उन्होंने आगे यह भी अनिवार्य कर दिया कि प्रत्येक कंपनी समूह कार्यालय में रिपोर्ट करे। उनके नेतृत्व में टाटा सन्स की ओवरलैपिंग कंपनियों को एक समन्वित पूरे में सुव्यवस्थित किया गया। उनके 21 साल के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक बढ़ा और लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा। उन्होंने टाटा टी को टेटली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर और टाटा स्टील को कोर्स का अधिग्रहण करने के लिए प्रेरित किया, जिससे संगठन एक बड़े पैमाने पर भारत केंद्रित समूह से एक वैश्विक व्यवसाय में बदल गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की अवधारणा भी तैयार की थी। इस कार की कीमत औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी करने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। हालांकि निर्देशक मंडल और कानूनी प्रभाग ने 26 अक्टूबर 2016 को उन्हें हटाने के लिए मतदान किया और रतन टाटा को समूह का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए रतन टाटा टीबीएस समूह के प्रमुख वेणु श्रीनिवासन, वेन कैपिटल के अमित चंद्रा, पूर्व राजनयिक रोनेन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य की एक चयन समिति बनाई गई थी। समिति ने 12 जनवरी 2017 को नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का अध्यक्ष नियुक्त किया। रतन टाटा ने अपनी निजी बचत स्नैपडील, टी बक्स और कैशकरो.com में निवेश की। उन्होंने ओला कैब्स, शाओमी, नेस्टबे और डगस्पर्ट में भी निवेश किया। शिक्षा, चिकित्सा और ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया।
टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड दिया है, जिससे कर्नेल यूनिवर्सिटी भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी। वार्षिक छात्रवृत्ति एक निश्चित समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता प्रदान करेगी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में भारत हार्वर्ड बिजनेस स्कूल HBS को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान दिया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS ने संज्ञानात्मक प्रणालियों को और स्वायत्त वाहनों पर शोध करने के लिए कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी CMU को $35 मिलियन का दान दिया। यह किसी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। टाटा समूह ने 2014 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को $950 मिलियन का दान दिया और टाटा सेंटर फॉर टेक्नोलॉजीज एंड डिजाइन TCTD का गठन किया। यह संस्थान के इतिहास में अब तक प्राप्त सबसे बड़ा दान था। टाटा ट्रस्ट ने भारत विज्ञान संस्थान न्यूरोसाइंस केंद्र को अल्जाइमर रोग के कारण के अंतर्निहित तंत्र का अध्ययन करने तथा इसके शीघ्र निदान और उपचार करने के लिए तरीके विकसित करने हेतु $750 मिलियन का अनुदान भी प्रदान किया। टाटा समूह ने संसाधन विवश समुदायों की चुनौतियों का समाधान करने के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में टाटा सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन की भी स्थापना की, जिसका प्रारंभिक फोकस भारत पर था। रतन टाटा ने 2011 में कहा था, मैं 4 बार शादी करने की करीब पहुंचा, लेकिन हर बार डर के कारण या किसी न किसी कारण से मैं पीछे हट गया। लॉस एंजल्स में काम करते समय उन्हें एक लड़की से प्यार हो गया था और उन्हें भारत लौटना पड़ा क्योंकि उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार था। लड़की के माता पिता ने उसे भारत जाने की अनुमति नहीं दी। टाटा अपनी प्रतिबद्धता पर अड़े रहे और आज तक अविवाहित रहे। रतन टाटा को कई उल्लेखनीय पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित किया गया, जैसे 2000 में पद्म भूषण, 2008 में पद्म विभूषण, 2001 में मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, 2004 में ओरिएंटल रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे का पदक और मानद डॉक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, 2005 में अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट उपलब्धि पुरस्कार और मानद डॉक्टर ऑफ साइंस, 2006 में मानद डॉक्टर ऑफ साइंस और जिम्मेदार पूंजीवाद पुरस्कार, 2007 में मानद फेलोशिप और कार्नेगी परोपकार पदक और 2008 में मानद डॉक्टर ऑफ लॉ, मानद डॉक्टर ऑफ साइंस, मानद डॉक्टर ऑफ साइंस, मानद नागरिक पुरस्कार, मानद फेलोशिप, प्रेरित नेतृत्व पुरस्कार। 2009 में मानद नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE और 2008 के लिए इंजीनियरिंग में आजीवन योगदान पुरस्कार और इतालवी गणराज्य के ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड ऑफिसर। 2010 में मानद डॉक्टर ऑफ लॉ, हेनरियन पुरस्कार, ओस्लो बिजनेस फॉर पीस पुरस्कार, लीडर्स इन लीडरशिप अवार्ड, मानद डॉक्टर ऑफ लॉस, शांति के लिए व्यापार पुरस्कार, वर्ष का बिजनेस लीडर और 2012 में मानद फेलो और डॉक्टर ऑफ बिजनेस मानद उपाधि और ग्रैंड कार्डन ऑफ द अवार्ड ऑफ द राइजिंग सन। 2013 में विदेशी सहयोगी, दशक के परिवर्तनकारी नेता, अर्न्स्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर लाइफटाइम अचीवमेंट, बिजनेस प्रैक्टिस के मानद डॉक्टर और 2014 में मानद डॉक्टर ऑफ बिजनेस सयाजी रत्न पुरस्कार,
मानद नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर GBE, मानद डॉक्टर ऑफ लॉस। और 2015 में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के मानद डॉक्टर सयाजी रत्न पुरस्कार और 2016 में लीजन ऑफ ऑनर के कमांडर, 2018 में मानद डॉक्टरेट और 2021 में असम वैभव। जमशेदजी नुसरबानजी टाटा भारत की सबसे बड़ी समूह कंपनी टाटा समूह के संस्थापक। उनका विवाह हीराबाई डब्बू से हुआ था। दोराबजी टाटा जमशेदजी टाटा के बड़े बेटे और टाटा समूह के दूसरे अध्यक्ष। उनके पत्नी मेहरबाई टाटा थी, जो प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक होमी जे भाभा की मौसी थी। रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के छोटे बेटे। वे गरीबी अध्ययन के अग्रणी थे। उनका विवाह नवाजबाई टाटा से हुआ था। उनकी पत्नी ने एक अनाथ नवल को गोद लिया, जो हीराबाई टाटा का पोता था, और उसे अपने बेटे की तरह पाला। नवल टाटा नवाजबाई टाटा के दत्तक पुत्र। उनके जैविक पिता होरमुसजी टाटा थे। उनकी नानी हीराबाई टाटा की बहन थी। कई टाटा कंपनियों में निर्देशक, ILO सदस्य और पद्म भूषण से सम्मानित। नवल टाटा के 2 विवाह से 3 बेटे थे। रतन टाटा टाटा समूह के 5वें अध्यक्ष, जिमी टाटा और नोएल टाटा ट्रेड लिमिटेड के अध्यक्ष। रतनजी दादाभाई टाटा वे टाटा समूह की सेवा करने वाले शुरुआती दिग्गजों में से एक थे। उनकी पिता दादाभाई और उनकी मां जमशेदजी टाटा जीवनबाई भाई बहन थे। उन्होंने सुजन ब्रियरे से शादी की और इस जोड़े ने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें JRD टाटा और शीला टाटा शामिल है। JRD टाटा वे टाटा समूह के चौथे अध्यक्ष थे। वे टाटा एयरलाइंस, बाद में एयर इंडिया के संस्थापक हैं। शीला टाटा JRD टाटा की बड़ी बहन की शादी भारत में पहली कपड़ा मिल के संस्थापक दिनशा मानेकजी पेटिट से हुई थी। उनकी भाभी रतनबाई पेटिट की शादी पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना से हुई थी। जिन्ना की इकलौती संतान दिन्ना जिन्ना की शादी नेबिल नेस बाड़िया से हुई थी। उनकी मृत्यु मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुई, जहां उन्हें रक्तचाप में अचानक गिरावट के कारण भर्ती कराया गया था। शुरुआत में उन्होंने 7 अक्टूबर को अपने स्वास्थ्य के बारे में लोगों को आश्वस्त किया था। उन्होंने कहा कि वे उम्र से संबंधित नियमित जांच करवा रहे थे, लेकिन बाद में उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें ICU में ले जाया गया। विभिन्न क्षेत्र से श्रद्धांजलि दी गई थी। रतन टाटा ने हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी अटकलों को संबोधित करते हुए कहा कि वह अपनी उम्र के कारण नियमित चिकित्सा जांच करवा रहे हैं। ये खबर भारतीय उद्योग जगत के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि रतन टाटा न केवल टाटा समूह के विकास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, बल्कि एक सम्मानित परोपकारी व्यक्ति भी थे, जो अपने नैतिक नेतृत्व और सामाजिक कारणों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहे थे। उन्होंने कहा था, हमेशा इतने छोटे बनो कि हर व्यक्ति आपके साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि आप जब खड़े हो तो कोई बैठा ना रहे। धन्यवाद।